गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मेंसुरेशन की नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे हम आज और टॉपिक रहेगा हमारा सर्कल। तो देखिए, सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन का। बीच में हमने एक चैप्टर फिनिश कर लिया है एवरेज का अर्थमेटिक से। तो हमारी क्लासेस इसी तरीके से होंगी कि हम बीच में कोई भी एक चैप्टर उठा लेंगे अर्थमेटिक का, उसको कंप्लीट करेंगे और फिर इधर से हम एडवांस की तरफ भी साथ के साथ चलते रहेंगे। मेंसुरेशन पहले करने का यही कारण था कि मेंसुरेशन बहुत सारे एग्जाम का हिस्सा होता है। तो हम ऑलरेडी मेंसुरेशन की 4 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने शामिल कर लिया है। ट्रायंगल को बहुत बढ़िया से समझा है, उसके क्वेश्चंस बहुत सारे करे हैं। फिर उसके बाद में आपने वर्ग देखा है, मतलब स्क्वायर। फिर रेक्टेंगल भी हमने कर लिया है वहाँ पे। और जितना भी बेसिक्स था कि क्या सिलेबस रहेगा मेंसुरेशन का, 2D एंड 3D के जो पार्टीशन थे उनको हमने बहुत बढ़िया से समझा है। इस तरीके से हमने ऑलमोस्ट जो बेसिक पार्ट था उसको लगभग कवर सा कर लिया है। बस हमारे पास अभी कोडिलेटरल और पॉलीगन के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो नेक्स्ट की क्लासेस में मैं कर दूंगा। तब तक हम सर्कल को आज की इस क्लास में समझते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बेसिक्स इतना डीप क्यों पढ़ना चाहिए उसका कारण मैं बताऊंगा आपको जैसे जैसे मैं बेसिक्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये इतना डीप क्यों पढ़ते हैं हम हमारी क्लासेस में। बाकी सब जगह हम सीधे सीधे क्वेश्चंस को सोल्व करके निकल लेते हैं, फिर उसके बाद में हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो उन सब का कारण मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम उसी कॉन्सेप्ट से शॉर्टकट बनाएंगे और उस शॉर्टकट्स को यूज करेंगे हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच के हिसाब से, जहां हम बिल्कुल एकदम लाइटनिंग स्पीड में आंसर कर सके। ठीक है, तो मेरे साथ आप शुरू करना, सर्कल की पहली स्लाइड को समझना शुरू करना। देखिए, मैं वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, अब सर्कल का मतलब क्या होता है मैं आपको चित्र जैसे दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे। वृत्त हिंदी में बोलते हैं इसको, और सर्कल इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ये जो चित्र दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल के बीच में यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका सेंटर है। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर सेंटर बोले, हिंदी में मैं लिख देता हूँ इसको क्या, केंद्र। अब ये होता क्या है सर्कल, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, तो एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे आप सब लोग। अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द आउटर बाउंड्री। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, इसका मतलब, लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ। बिंदु पथ, ये आपकी 10th क्लास की बुकों में मिल जाएगा आपको, बिंदु पथ। तो बिंदु पथ का क्या मतलब है कि देखिए, ये यहाँ से ये बिंदु पथ है, ये जो चल रहा है इसको, जिसको आप परिधि कहते हैं, ये एक बिंदु पथ है। और वो कहता है इक्वी डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो है वो बराबर है, इक्वी है, बराबर डिस्टेंट, मतलब किससे, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो वो फिक्स पॉइंट मान लो ये है आपका। इस फिक्स पॉइंट से आप इस लोकस यानी इस बिंदु पथ की दूरी समान है। कहीं भी देख लो आप, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहां आप मन करे इससे इक्वी डिस्टेंस अगर आप कोई भी एक लोकस बनाएंगे यानी एक बिंदु पथ बनाएंगे, उसको आप क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। यानी कोई भी एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट से आप जैसे मान लो ये आपकी, ये मान लेता हूं मैं, ये r सेंटीमीटर दूरी है। ठीक है, अब इस r सेंटीमीटर दूरी यानी इस पॉइंट से r सेंटीमीटर दूरी का जो बिंदु पथ बनेगा इसके चारों ओर, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, सर्कल बोल देंगे। तो ये जो थी वो आपकी डेफिनेशन थी। ठीक है, इस बात को अगर आप समझ पाए तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि सर्कल होता क्या है, किसी भी फिक्स पॉइंट से समान दूरी, उसके चारों ओर समान दूरी तय करने वाले बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो देखिए, जो यहाँ इस फिक्स पॉइंट से उस लोकस यानी उस बिंदु पथ को टच करने वाली जो लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस का जो हिंदी वर्जन है, यानी रेडियस को हम हिंदी में बोलेंगे त्रिज्या। तो मुझे नहीं लगता कि त्रिज्या को आप नहीं जानते, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट उससे भी पहले ये बात समझना शुरू कर देते हैं कि त्रिज्या होती क्या है, सेंटर यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं। इसको स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं, और रेडियस भी बोला जाता है और त्रिज्या भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं अगली बात समझूं
तो रेडियस जो होती है आपकी वो सेंटर से परिधि तक होती है, लेकिन अगर इसी का डबल कर ले यानी सेंटर से पास होता हुआ अगर हमने एक लाइन बना दी जो ए और बी पॉइंट यानी परिधि के कोई भी दो पॉइंट को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर देखिए ए और बी पॉइंट, परिधि के ऊपर कोई दो पॉइंट है हमारे पास ए और बी, अगर इनको हम मिला दें और ये सेंटर से पास करवा दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, ठीक है। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि व्यास होता क्या है। अगर सेंटर से परिधि के बीच की दूरी अगर रेडियस है और ये यहाँ पर एक रेडियस तो ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई, तो इस तरीके से यहाँ पर जो 2r है वही क्या है आपका व्यास है, यानी व्यास का मतलब है 2 गुना त्रिज्या r, 2 गुना r। अगर आप ये बात जान गए हैं तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्यास त्रिज्या का डबल होता है, इतनी बात जानते हैं। अब एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड है आपके पास पाई, ये एक ग्रीक लेटर है पाई, और इसका थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगा। पाई है क्या एग्जैक्टली, पाई को ये समझेंगे हम, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, मतलब परिधि परिधि बटा व्यास। यानी आप ये समझ सकते हो कि परिधि का जो व्यास के साथ अनुपात होता है, ठीक है, परिधि का व्यास के साथ जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। यानी उसी का एक रेफरेंस वैल्यू ली गई है और इसको एक ग्रीक लेटर से दिखाया गया है पाई। तो पाई का अगर आप देखें तो सबसे पहले, ठीक है, लगभग 287 के आसपास, 287 212 आई थिंक इतना ही था, जिसमें एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और वो मैथमेटिशियन का नाम आपने सुना होगा आर्किमिडीज, ठीक है। तो सबसे पहले पाई की जो कैलकुलेशन की थी वो आर्किमिडीज ने करी थी, और आर्किमिडीज ने क्या बोला था कि पाई की वैल्यू लगभग कितनी है, 3 के बराबर है, ठीक है। उन्होंने ये लगभग 3 के बराबर बता दिया, ठीक है, कि पाई की वैल्यू 3 है। वो ऐसे कैसे बताया इन्होंने 3, कि सबसे पहले जो बेबीलोन के कुछ मैथमेटिशियन थे उन्होंने जब सर्कल का एरिया ज्ञात किया, ठीक है, ये सुनना एक बार ध्यान से, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा आपको इसको सुनोगे तो, कि अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो अगर ये रेडियस है आपके पास, ठीक है, ये रेडियस है कोई भी r, तो इन्होंने क्या किया कि r का स्क्वायर किया सबसे पहले, यानी वर्ग कर लिया त्रिज्या का और उसका 3 गुना कर दिया, ठीक है, और उन्होंने कह दिया जी ये क्या है, इसका एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। क्या है ये, क्षेत्रफल है। तो ये एग्जैक्ट नहीं था, 3 जो स्टार्टिंग में जब सबसे पहले पाई की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी तो उस समय लगभग 3 के आसपास मान ली इन्होंने, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी कैलकुलेशंस होने लगी, कुछ और मैथमेटिशियन आए, उन्होंने इसको ठीक करते करते उन्होंने ये चीज बताई कि इसको हम जो रेफरेंस बनाएंगे वो रेफरेंस बनाएंगे पाई, एक वर्ड ले लेते हैं यानी एक लेटर ले लेते हैं ग्रीक, और उसको हम परिधि और व्यास के अनुपात में शो करेंगे, यानी परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे। और वो लगभग जब उन्होंने नाप कर देखा, यानी उन्होंने जब इसका कैलकुलेशन किया तो उन्होंने लगभग इतना पाया कि 22/7। तो ये वास्तव में देखा जाए तो ये भी एक ये मान के चलना लगभग ही है, ठीक है, ये लगभग है, अप्रोक्स है ये, ठीक है, ये भी फिक्स नहीं है। तो जो पाई की वैल्यू है वो वास्तव में ये मान के चलना कि ये आपके पास इररेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन 22/7 परिमेय है, कुछ डिजिट्स के बाद में ये रिपीट कर जाना है। तो इन बातों को अगर आप समझते हैं कि पाई का वैल्यू होगा क्या आपके पास, तो पाई का वैल्यू सिंपल, आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेंगे तो आपके पास या तो देगा पाई बराबर 3.14 और आगे चले तो 1 और दे सकता है, ठीक है। तो या तो आपको देगा 3.14 मानना है या फिर आप मानेंगे 22/7, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एसएससी में पूछा, उन्होंने ये पूछा कि किसी भी वृत्त का, ठीक है, किसी भी वृत्त का परिधि को मैं यहाँ से आप देख रहे हैं परिधि को सरकमफेरेंस इंग्लिश में कहते हैं, यानी मैं c अपॉन डायमीटर का d लिख रहा हूँ यहाँ पर, c अपॉन d, ठीक है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन में ये पूछा, देखिए ये बेसिक कहाँ से पूछा गया है, उन्होंने पूछा कि किसी भी वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ क्या अनुपात होता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि परिधि अगर 22 है तो व्यास कितना होगा, 7, अगर ये अनुपात नहीं पता तो वो क्वेश्चन आप गलत कर सकते थे, ये फिर से कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। तो 22/7 जो पाई की वैल्यू आप मान रहे थे आज तक 22/7, ठीक है, ये 22/7 पाई का जो वैल्यू आप मानते थे
वो इसीलिए मानते थे क्योंकि सरकमफेरेंस का जो डायमीटर के साथ रेशो बनता है वही आपका पाई होता है, और पाई की वैल्यू वहीं से आपने उठाई है। तो इस चीज को हम समझने के बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार सरकमफेरेंस क्या होती है। तो अभी आपने देखा सरकमफेरेंस, मैंने डॉटेड दिखाया आपको, डॉटेड इसलिए दिखाया क्योंकि ये सरकमफेरेंस है। अगर मैं मान लो इस पॉइंट से चलकर और ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको वापस इसी पर आता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये सॉरी इसको हम सरकमफेरेंस यानी परिधि बोलते हैं, ठीक है। ये वाले डॉटेड पॉइंट ही क्या है आपके, परिधि है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो चीज देखते हैं हम। अभी आपने एक चीज देखी है कि सबसे पहले तो आपने देखा कि भाई डायमीटर जो होता है, व्यास व्यास जो होता है वो होता है आपका 2r, यानी r का डबल होता है, पहली बात। अब दूसरी बात आपने ये समझी थी कि सरकमफेरेंस यानी वृत्त की जो परिधि होगी उसका व्यास के साथ जो अनुपात होता है वही क्या होता है, पाई होता है। यानी पाई बराबर होता है आपका परिधि परिधि अपॉन व्यास, ठीक है। अब मैं इसको आगे सोल्व करूं तो पाई इक्वल्स टू क्या होगा, परिधि अपॉन 2r, यानी मैं व्यास की जगह क्या रख रहा हूं यहाँ पर 2r। अब अगर मैं इसको कैंची वाला गुणा कर दूं, यानी मैं क्रॉस गुणा कर दूं, तो ये आएगा 2 पाई और ये r, और ये क्या आ गया आपका परिधि। यानी आप ये देखना कि परिधि का जो फॉर्मूला बना आपके पास वो क्या बन गया, 2 पाई r बन गया, ठीक है। तो एक बात हम समझ चुके हैं कि 2 पाई r क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और फॉर्मूला कैसे बन के आया आपको ये पता था, जो पिछली स्लाइड में हमने सीखा था उसी को हमने आगे डेरिवेट किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 पाई r। अब देखिए एरिया को समझते हैं हम। एरिया होता है क्या, आप सबको याद है पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है। यानी एरिया ये वाली जगह, ठीक है, ये कितना क्षेत्रफल है। एरिया को हम अगर हिंदी में देखें तो बोलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। अब ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों होता है इन चीजों को हम समझेंगे आगे, ठीक है। एक बार हम एक छोटा सा इक्वेशन करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपके पास मान लो रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और अगर आपसे परिधि पूछता है तो क्या करेंगे आप, 2 पाई आर, और ये करेंगे 2 गुना 22/7 गुना 7, 7 से ये 7 कट जाएगा और ये कितना आएगा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बार अगर आपको ये एरिया याद है पाई आर स्क्वायर, और तो एरिया क्या करेंगे आप, एरिया मतलब आएंगे आप पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 22/7 गुना 7 एक साथ से एक साथ कट जाएगा, और ये 22 गुना 7 154 ये सेंटीमीटर था, ठीक है, और ये भी सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा। तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, इतनी बात और ध्यान रखना आप। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें ये दोनों फॉर्मूले याद है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास एक आर दी हुई है और आर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे अगर सी और एरिया यानी सरकमफ्रेंस एंड क्षेत्रफल, ये है आपका क्षेत्रफल और ये है आपकी परिधि, ठीक है, अब ये ज्ञात करवाना है, तो मैं कैसे करूंगा, 2 पाई आर यहाँ लगाऊंगा, यानी 2 गुना 22/7 गुना 21 करूंगा, और मैं इस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा कि यहाँ 3 से कटेगा, और 3 गुना 22 गुना 2, तो ये हो गया 44 गुना 2, और इस तरीके से हो जाएगा 132, ठीक है, 132 सेंटीमीटर। और अब अगर एरिया की बात करूं तो एरिया आएगा आपका पाई आर स्क्वायर, यानी आप करोगे 22/7 गुना 21 गुना 21, और अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 7 को इससे काटेंगे 3, और ये आपका 22 गुना 21 गुना 3 करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 22 गुना 21 गुना 3, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी जो भी यूनिट आएगी, और ये आपका आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इसको गुणा नहीं किया और लगभग इतना आ गया। तो आप देखिए मैं कैसे गुणा कर रहा हूँ, आप अगली स्लाइड में समझ जाएंगे कि मैंने कैसे गुणा किया है ये, ठीक है। आप 5-7 मिनट के अंदर आपकी स्पीड इतनी गजब हो जाएगी अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो,
ठीक है, मैंने क्या कर रखा है कि ये बहुत जगह काम आता है, आपको मैं बता दूं, इतना आप सोच भी नहीं सकते कि 3D जब हम करेंगे, यानी बेलन, शंकु, गोले, ये सब भी करेंगे, तो हमारी स्पीड जहां हम 10 मिनट ले रहे थे 10 क्वेश्चन करने के लिए, वहां आपकी मात्र 2 से 3 मिनट में 10 क्वेश्चन बनेंगे, अगर आपने ये बात समझ ली। तो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं हम सबसे पहले करेंगे क्या। देखिए, मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया, और उसके बाद में मैंने यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, वैल्यू पुट करी है, और उसके बाद में मुझे कुछ कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ आंसर मिला है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी अगर आपके एग्जाम के पैटर्न को आप नहीं समझ पाए तो। ठीक है, अदरवाइज आप ये एक बार ये वाली बात देखिए पहले तो कि हमने सर्कल बनाया कैसे। ठीक है, हमने सर्कल का जो एरिया है, किस तरीके से हमने सर्कल का एरिया को प्रूव किया कि ये पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं एक बार ये जो क्वेश्चन किए हुए हैं इनको हटा रहा हूँ और अब इस बात को समझ लो। मान लो मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, अब मैंने इसमें ये वाले डॉट, ये वाले आपको बना दिए, इस तरीके से काट दिया, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग रंग से दिखाया। ठीक है, अब मैं इसके बाद इस एक सिंगल रंग में मैं आपको इसको दिखाने वाला हूँ। जैसे मान लो अगर मैं इसको बहुत छोटे ऐसे काट दूं, मान लो सर्कल को अंदर से, और काट के जैसे मान लो इसको यहाँ से तोड़कर ऊपर वाले हिस्से को, अब बात ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को मिलाऊंगा मैं, ऊपर नीचे कैसे मिलाऊंगा अगली जो आप देखेंगे इमेज उसमें आपको पता चलेगा। बट उससे पहले एक बात समझना, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से और यहाँ तक ये आपका रेडियस है क्या। ठीक है, ये रेडियस है, पहली बात। दूसरी बात, ये अगर रेडियस है, दूसरी बात क्या समझनी है कि अगर मैं इन सारे ये जो कटे हुए हिस्से हैं सर्कल के, इनको इस तरीके से, देखिए मैंने आधे काट दिए हैं, ठीक है, आधे काट दिए हैं और इनको थोड़ा सा अलग हटा कर दिखाया है आपको। ये नीचे सर्कल है, अंदर का जो भी क्षेत्र था उसको मैंने काट दिया है इस कलर को में। अब उसके बाद आप इतना समझना, पूरी परिधि कितनी थी आपके पास, 2πr। तो आप मुझे ये बताइए यहां से, ठीक है, यानी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की परिधि कितनी होगी। अगर ये पूरी ऊपर और नीचे टोटल परिधि 2πr थी, तो नीचे की कितनी होगी, 1πr, और 1πr यहाँ की होगी। ठीक है, तो इस तरीके से 2πr हुई होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से ये पॉइंट बी मान लेता हूँ और ये पॉइंट ए मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो परिधि है ना वो कितनी है, πr है। बस इतनी बात समझनी है आपको। अब उसके बाद ये देखो, मैंने इसको काट कर इस तरीके से सजा दिया, ऊपर वाली को नीचे वाली से इस तरीके से मिला दिया है। अब देखना यहाँ से और यहाँ तक ये आपका r की डिस्टेंस है, यानी r है, ये रेडियस है, त्रिज्या है ये आपकी। ठीक है, इस बात को समझना, ये क्या है, त्रिज्या है आपकी। और इस त्रिज्या के बाद में आपके पास ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ठीक है, इस लेंथ को हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये πr है। ये बात भी आपने जान ली है। ठीक है, ये क्या है, πr ऊपर है और πr नीचे है, ऐसे ये 2πr है। और ये बीच वाले क्या है आपके, ये सब के सब ये वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सब रेडियस है। अब हमने करा क्या है इसमें कि इसको हमने इतना शॉर्ट काटा है, और भी आगे देखो यहाँ पर तो ये बन नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता, जैसे मान लो इस तरीके से बनता, ऐसे बनता, ठीक है, इस तरीके से बनता, तो फिर इस तरीके से अगर बनता ये, तो फिर ये सही सेट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत छोटा काट कर इसलिए दिखाया गया ताकि आपको ये बिल्कुल एकदम रेक्टेंगल टाइप दिखे। यानी अब आप देखेंगे कि आयत को जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आयत में ये लंबाई है आपकी πr, और ये आपकी चौड़ाई है। ठीक है, ये आपकी चौड़ाई है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी l इंटू बी करते थे आप, क्या करते थे, क्षेत्रफल आ जाता था किसका, आयत का। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो है r, और लेंथ है आपकी πr। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एरिया ज्ञात करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा मैं, πr को मैं गुणा करूंगा r से, और फाइनली मेरे पास आंसर क्या आएगा, πr²। तो आपको ये पता चल गया कि πr² क्यों होता है, सर्कल का क्षेत्रफल πr² ही क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपने जान लिया है अभी। और इससे पहले हमने 2πr भी जान लिया था कैसे होगा, ये थोड़ा सा मैंने कोशिश करी है, आप समझ पाए होंगे इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके। ठीक है, और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, देखिए मैंने एक यहाँ पर एक टेबल टाइप में लिखी है,
तो अगर हमारी मान लो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो उसकी सरकमफेरेंस होगी 22 सेंटीमीटर और उस सर्कल का एरिया जो होगा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा है आप देखिए, क्या लगाएंगे आप सरकमफेरेंस के लिए, अगर मैं सी ज्ञात कर रहा हूं, ठीक है, तो 2 पाई आर करूंगा, और अगर मैं एरिया ज्ञात करता हूं तो मैं एरिया क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं रेडियस 3.5 मानता हूं तो क्या करूंगा भाई, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5। ठीक है, अब मैं इसको इससे ऐसे कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और ये 10 हो गया, तो इसको काटूंगा 1 और ये आएगा 2, 2 को 2 से काट दूंगा और फाइनली कितना आंसर किया 22। ठीक है, ये बात जान गए आप। इसी तरीके से मैं अगर एरिया भी याद करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ बताइए, पाई आर स्क्वायर का मतलब है 22/7 गुणा 3.5 इंटू 3.5। अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो इस बार मैं बटा 10 नहीं कर रहा, मैं 0.5 कर रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, अब 35 गुणा 5 कितना होता है आप भी जानते हैं, ये होता है 175, और ये 175 का मतलब होगा ये लगभग आपका आ जाएगा 3.5 को आधे से गुणा करोगे तो ये 1.75 आएगा, और इसको अगर आप 22 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38.5। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद लिखा है मैंने। अब इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे हम, अब आपको ये देखना है कि रेडियस इसकी डबल हुई है। ठीक है, अगर मैंने 3.5 का डबल किया है तो यहाँ पर रेडियस को हमने क्या कर दिया डबल, यानी 22 से कितना कर दिया 44 कर दिया। और एरिया जो है आपका, एरिया देखो अगर आपने रेडियस और सरकमफेरेंस डबल करी है तो जो एरिया होगा वो क्या होगा 4 गुना होगा। ठीक है, तो इसका 4 गुना कर लो, या फिर आपको मैं ये कहता हूँ फिर से आप एक बार और देख लो कैसे, कि अगर आपकी R7 है, ठीक है, तो ऑलरेडी आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर से अगर देखना चाहें तो 22/7 और किससे 2 से गुना करेंगे 7 करेंगे तो ये कटने के बाद कितना आएगा 22 गुना 2 44 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका ये आ गया आपका सरकमफेरेंस, यानी ये आपकी आ गई परिधि। अगर एरिया की बात करोगे तो एरिया क्या निकल कर आएगा देखना, पाई आर स्क्वायर करेंगे हम, और पाई आर स्क्वायर होगा क्या 22/7 इंटू 7 इंटू 7। वापस देख रहे हैं हम, 7 को 7 से कैंसिल कर दिया और ये आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना होने के बाद अब आपका यहाँ पर एक काम शुरू होता है। सबसे पहले मैं आपको 2 सर्कल दिखाता हूँ। यहाँ पे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर से देखिए मेरे पास सर्कल 1 है, सर्कल का मतलब वृत्त 1 है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, चलो वृत्त 1, और दूसरा वृत्त यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं मान लो, एक की है मेरे पास इसकी रेडियस का जो रेशियो है वो है a और इसका है b। ठीक है, ए रेशियो b। चलिए डायमीटर का रेशियो क्या होगा अब ये बताइए। डायमीटर का जो रेशियो यानी जो व्यास होगा, व्यास जो होगा उस व्यास का अनुपात क्या होगा, ये त्रिज्या थी आपकी, ठीक है, और ये व्यास है। व्यास का जो अनुपात होगा वो अनुपात होगा आपके पास 2 गुणा ए, यानी त्रिज्या का डबल करोगे, और 2 गुणा बी, तो 2 से 2 कट गया और वापस क्या बचेगा ए बी। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर सरकमफेरेंस यानी परिधि की बात करें, परिधि की बात करें तो आप परिधि क्या करोगे, देखिए आपको ये पता है कि आपकी रेडियस कितनी है ए एंड बी है। ठीक है, और इसी में अगर आप 2 पाई आर करते, आर का मतलब कितना है ए और यहाँ पर कितना है बी, तो 2 पाई आर करोगे तो 2 पाई और यहाँ आर की जगह क्या लिखोगे ए, और यहाँ पर भी 2 पाई आर की जगह क्या लिखोगे बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होने के बाद क्या क्या रेशियो रहेगा A/B। लेकिन क्षेत्रफल का A/B नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा देखना, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर करते तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है ए यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे पाई बी स्क्वायर। तो अब आपने एक चीज पता कर ली यहाँ से कि अगर आपके पास कोई भी 2 वृत्त हैं, ठीक है, और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का रेशियो A/B है, तो व्यास का और परिधि का भी A/B रहेगा। ठीक है,
लेकिन क्षेत्रफल का जो रेशियो रहेगा वो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी त्रिज्या का वर्ग करना पड़ेगा क्षेत्रफल के लिए, ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो ये टेबल याद करना बेहद सिंपल है, ठीक है। अब ये सिंपल कैसे है, देखिए मैंने आपको यही क्यों लिखा है 7, 14, 21, 28, 35 और 42 ही क्यों लिखा है, आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, ठीक है, और मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जिसमें इसके अलावा कोई आपको त्रिज्या दी है। हाँ बिल्कुल 10.5 भी दे सकता है, ठीक है, या फिर 21/2 लिख सकता है 10.5 को। तो वो ऐसे क्यों लिखता है, क्योंकि देखिए वहां पर हो सकता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे स्पेशल मेंसुरेशन के तब आपको मैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है, उनके भी शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरीके से उन क्वेश्चनों को डील किया जाता है कम से कम समय में। लेकिन उससे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको जब भी कोई अगर ये पूछे कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपका एक सेकंड में आंसर होना चाहिए 2464 यानी 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये इसलिए आपको आता है क्योंकि आपने अभी तो देखो आपको लग रहा होगा पहली बार मैं रटवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन रटवाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि आपको अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं तो टाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, और विद इन टाइम नहीं कर पाए तो आपको पेपर पूरा आता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप पेपर को घर आके करेंगे फिर क्या फायदा है उसका। इसलिए मुझे विद इन टाइम अगर सोल्व करना है तो मेरा स्पीड होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन का स्पीड अगर मुझे बनाना है तो उसके लिए कुछ होमवर्क मुझे करना है, और वो होमवर्क क्या है, जैसे मान लो इस टेबल के थ्रू आप कितने सारे क्वेश्चनों को कितनी फास्ट स्पीड से करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पर, अगर मैं मान लो बेस 7 मान लेता हूं, मैं इतना रट लेता हूं कि अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 44 सेंटीमीटर क्या आएगा, सरकमफ्रेंस यानी परिधि आएगी, ठीक है, ये परिधि है और ये क्या है यहाँ पर क्षेत्रफल है, ये वाली क्षेत्रफल की रो है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं और ये है त्रिज्या, ठीक है, अगर आप इतना समझ लेना, अगर डायमीटर पूछे यानी व्यास पूछे तो आप त्रिज्या का डबल करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 154 क्षेत्रफल आता है 7 सेंटीमीटर का, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 7 का डबल कर रहा हूं, मान लो मैंने क्या किया 7 का डबल कर दिया, तो यहाँ पर परिधि भी क्या हो गई, डबल हो गई, 44 से कितनी हो गई 88 हो गई, लेकिन क्षेत्रफल क्या था आपका 154 था, ठीक है, इसको हमने 2 गुना किया, यानी आप देखेंगे वापस वृत्त 1 और वृत्त 2, इसको दोबारा से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं। रेडियस 1 थी 2 हो गई, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, क्षेत्रफल हो जाएगा 1 से 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये बात यहां से सीखी थी हमने, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन परिधि एक जो परिधि का अनुपात है वो रेडियस वाला ही अनुपात रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मैं समझा रखा हूं परिधि और व्यास का अनुपात त्रिज्या के अनुपात में ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल का स्क्वायर के अनुपात में होगा। तो देखिए अगर मैं रेडियस को डबल कर रहा हूं तो सरकमफ्रेंस भी डबल हो रही है, लेकिन जो आपका क्षेत्रफल था 2 गुना कराया मैंने, है ना, 2 गुना कराया तो क्या होगा, ये 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना गुना 4 गुना, तो 154 का 4 गुना कितना होता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आगे हम बात करें कि मैं यहाँ 7 से इसको 3 गुना कर दूं मान लो, ठीक है, इसको मैं 3 गुना कर दूं तो मेरे पास यहाँ भी कितने गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं 154 को कितने से गुणा करूंगा 9 से गुणा करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। अगर मैं 7 को 4 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा 28, यानी इस त्रिज्या को मैं अगर 28 कर दूं तो 44 का 4 गुना कितना आ जाएगा, वापस इसको भी 4 गुना ही करोगे तो ये आएगा 176 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में रहेंगी आपकी वैल्यू और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगी, यानी अब मुझे वो 4 गुना करे थे तो यहाँ पर मुझे कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 16 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, कितने गुना 16 गुना। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं 5 गुना करता हूँ 35 आता है, ठीक है, कितने से गुना किया है 5 से, तो यहाँ पर भी कितने से गुना करोगे 5 से, 220 आ जाएगा, 44 का 5 गुना, लेकिन यहाँ पर कितना गुना करोगे 25 गुना करोगे, ठीक है, 5 गुना, अगर आपने 7 का 5 गुना किया है यहाँ और 44 का 5 गुना किया है तो क्षेत्रफल को आप 25 गुना करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जैसे मान लो यहाँ पर 6 गुना किया आपने 42 कर दिया, तो यहाँ भी 6 गुना करोगे आप कितना आ जाएगा 264, लेकिन यहाँ कितना गुना करोगे 36 गुना करोगे, ठीक है, तो 55 44 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये एक टेबल थी, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको,
तरीका देखिए 7 से याद करना शुरू करना है। एक तरफ तो 7 की टेबल चल रही है यहाँ पर, 7, 14, 21, 28, 35 और 42। दूसरी तरफ आप 44 का पहाड़ा याद कर लीजिए, यानी 44 की टेबल क्या हो जाएगी आपके पास 44, 88, 132, 176, 220 एंड 264। और इस तरफ आपको जो स्क्वायर बन के गुणा हुए थे, तो इसमें आपको ये डिजिट्स, सिर्फ ये डिजिट्स याद रखनी है, ठीक है। आप 2-3 बार लिख कर याद करिए। अगर 7 है तो कितना 154, फिर 154 के बाद कितना आता है 616 आता है, फिर उसके बाद कितना आता है 1386 आता है, फिर उसके बाद 24 64, फिर उसके बाद 38 50 और फिर उसके बाद 55 44। ठीक है, ये डेटा है। इन डेटा को आप 5 मिनट में याद कर सकते हो, 2 मिनट में याद कर सकते हो, आपके खुद के कैलिबर पर डिपेंड है ये कि आप कब तक याद करना चाहते हो। और इसके बाद देखिए आपकी स्पीड कितनी फास्ट और कितनी तेज आप इनके क्षेत्रफल और परिधि निकाल पाएंगे। यानी अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ अगला, ठीक है। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास परिधि दी हुई है, परिधि है मेरे पास कितनी 264 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ लिया किसी एग्जाम में क्षेत्रफल। तो ये देखिए क्वेश्चन बेहद सिंपल है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन आपको अगर मान लो अगर आपको शॉर्टकट याद है तो आप 1 सेकंड में आंसर करेंगे कि ये 44 का कितना गुना है। आप देख रहे होंगे कि 44 का कितना गुना है, बस वहीं से आप इसको आगे चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ 44 का भाग देकर चेक किया तो आप बता सकते हैं कि कितना गुना है, या फिर जिस भी तरीके से आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉन्सेप्चुअली सोल्व करूंगा। तो परिधि क्या होती है भाई 2πr बराबर 264 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करूंगा मैं, और इस तरीके से अगर लिखता हूं मैं तो सबसे पहले क्या करूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 264 सेंटीमीटर। यही तो तरीका था जो आपने सीखा हुआ है। देखिए मैं 22 से काट रहा हूँ इसको, एक बार कटा और फिर यहाँ पे 2 से इस 4 से इस बचेगा यानी 44, फिर 2 बार, फिर मैं इसको एक बार और काट रहा हूँ तो ये आएगा 6 बार। अब r की जो वैल्यू आएगी 7 गुना 6 कितना आएगा 42 आएगी, 42 सेंटीमीटर। अभी तो मेरा सिर्फ r आया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा एरिया, और एरिया क्या होगा मेरा पाई आर स्क्वायर, और अब मैं लिखूंगा 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी है 42 इंटू 42। अब मैं क्या करूंगा 7 को इससे काट रहा हूँ 6 बार, और अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ कितना 22 गुणा 42 गुणा 6। और अब आप खुद देख लीजिए, एक बार आप 42 से गुणा करेंगे, ठीक है, एक बार आप ये करेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा कितना आएगा, ऐसे ही तो करोगे आप, ठीक है, ऐसे ही करने वाले हो मुझे पता है। 4 2 और ये 9, 924। फिर अब इस 924 को 6 से गुणा करोगे तो 24 2 12 और 2 14, कितने आएंगे 1, और ये आएगा 9 गुणा 6 54 और 1 55, ठीक है। अब आप खुद कैलकुलेट करिए कि आपने कितना टाइम कंज्यूम कर लिया, यानी आपने कितना आंसर करा इसका 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपने कम से कम यहाँ पर कितना भी आप फास्ट करके देखिए, लिख कर देखिए, आप 1 मिनट से पहले बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते इसको, और 1 मिनट से पहले तो इसलिए ताकि आपकी गुणा भाग बहुत तेजी से करे हैं आपने, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं ये समझूं, अगर मुझे टेबल याद हो, मान लो, ठीक है, मान लो मुझे टेबल याद है कि अगर 42 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है, अगर त्रिज्या इतनी है तो सरकमफ्रेंस 264 होगी और एरिया कितना होगा 44 होगा, ठीक है। अगर मुझे ये टेबल याद थी तो जैसे मैंने 264 देखा, मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि रेडियस 42 होगा और 44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा क्षेत्रफल होगा उस सर्कल का। अगर डायमीटर पूछता तो मैं रेडियस का डबल कितना कर देता 84 कर देता, ठीक है। तो ये आपको 4-5 डेटा अगर याद हैं तो आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए बड़े क्वेश्चन का मतलब बात ये है कि इसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब कैसे कैसे यूज किया जा सकता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर वो ये कह दे कि आपको एक 3D में एक क्वेश्चन दे दे कि एक बेलन है, मान लो, ठीक है, एक बेलन है, और वो ये कह देता है कि बेलन की परिधि, ठीक है, ये वाली जो परिधि है, ठीक है, अब वो ये कहता है कि एक बेलन की परिधि 88 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा उसकी हाइट जो है वो ये कह देता है उसकी जो हाइट है, और वो हाइट है जैसे मान लो वो कहता है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है।
वॉल्यूम कितना है। तो जो इसका बेलन का परिधि बता रहा है आपको 88 और आपको हाइट दी हुई है कितनी 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे परिधि का, फिर उससे आप आर ज्ञात करेंगे और फिर आप क्या करेंगे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ करना ही नहीं है, आपको 88 देखते ही समझ में आना चाहिए था 14 सेंटीमीटर क्या होगी रेडियस होगी। ठीक है, और वैसे भी आप देखो ना पाई आर स्क्वायर आपने ज्ञात किया हुआ है ऑलरेडी 14 सेंटीमीटर वाले का, यानी ये कितना आएगा आपका, अगर 14 सेंटीमीटर रेडियस है तो क्षेत्रफल क्या आएगा 616 आएगा 616 सेंटीमीटर और एच यानी 7 से गुणा करना है। और अभी भी आप अगर इसको और फास्ट करना चाहें तो 616 आपके माइंड में आ चुका है अगर टेबल याद है तो। ठीक है, 7 से गुणा करेंगे यानी 6 गुणा 7 कितना होता है 42 2। अगर ऑप्शन एक ही है जिसका इकाई का अंक 2 आता है तो आप आंसर भी कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता 10 सेकंड से भी ज्यादा इस क्वेश्चन के लिए लगे हैं। अदरवाइज आप करके देखना, वैसे आप 1 मिनट से पहले सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये इन चीज़ों की मैं आपको बात करता रहता हूँ, हर क्लास में मैं बात करता रहता हूँ जहाँ हम स्पीड से क्वेश्चंस कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए अगर देखना था तो 616 को आपसे 7 से गुणा करना था, 42 2 4 कैरी करेंगे, 7 और 4 11 और 42 और 1 43 यानी 4 3 1 2 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर करते हैं आप। ठीक है, तो ये आंसर आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं, ऐसे कई बार होता है कि इकाई के अंक से आंसर निकल जाता था। ठीक है, अगर इकाई के अंक से नहीं निकल रहा तो सिर्फ इतना ही गुणा करना था, ये भी गुणा बहुत मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 15 सेकंड का समय लगता है, ये काम हो जाता। तो आपने ये समझा है कि इस टेबल का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है इस टेबल की, और ये कितना फास्ट आपको कैलकुलेशन करवा सकता है, इस टेबल की कितनी इम्पोर्टेंस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप रट लेंगे, 5-7 मिनट का समय लगेगा। यहाँ तो बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, 44 का टेबल है, यहाँ 7 का टेबल है और यहाँ पर 154 616 1386 2464 और उसके बाद है 3850 5544। ठीक है, इतने से नंबर हैं आपके पास, ये 5-6 नंबर याद करने से आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, इसको रट लेना, काम आएगा एग्जाम में। उसके बाद आते हैं हम सर्कल का नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेक्टर। सेक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड क्या होता है, देखिए त्रिज्याओं से ऐसे बनेगा, एक त्रिज्या ये बना दी, एक त्रिज्या ये बना दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, इसको हम त्रिज्य खंड बोलते हैं। इसका एरिया क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका एरिया जो होगा, सबसे पहले तो आप इसको यहाँ से समझिए कि इस तरीके से आपके पास अगर जैसे काट कर ये अलग आपको दिखाया गया है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो पहले जो सर्कल था ये वाला, तो ये पूरा 360 डिग्री का होता है सर्कल। ठीक है, पूरा 360 डिग्री का होता है। अब इसका ये वाला जो पार्ट अगर इसका देखना है तो मैं मान लो ये 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 80 डिग्री है, कुछ भी है, यहाँ मान लेता हूँ मैं कितना है थीटा है, कितना मान है थीटा। तो सिर्फ इसका याद करना है। पहले हमारे पास क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर था पूरे सर्कल का क्षेत्रफल, तो ये पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री बटा 360 डिग्री था, यानी पूरे 360 में से 360 का था। लेकिन ठीक है, लेकिन इस बार यहां पर जो सेक्टर का एरिया होगा, सेक्टर मतलब इस त्रिज्य खंड का जो होगा, तो यहां पर सिर्फ ये थीटा वाले का मान निकालना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर और थीटा में 360 में से पूरे 360 का नहीं निकालेंगे, सिर्फ थीटा का निकालेंगे, ये वाले का। ठीक है, इस वाले क्षेत्र का। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा सेक्टर का एरिया। और ये जो लेंथ बनेगी आर्क, इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं। ठीक है, यानी आपके पास ये है चाप, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई कितनी होगी ये भी देख लेते हैं। अब आप बताओ, ये पूरा जो चाप था पहले, यानी परिधि को पूरा चाप बोलते थे 360 डिग्री। ठीक है, यानी जो चाप था सरकमफेरेंस क्या बना था, सरकमफेरेंस भी एक चाप है पूरे 360 डिग्री का, 2 पाई आर 360 डिग्री बटा 360 डिग्री था वास्तव में ओरिजिनल, ये कटकर इसको हम नहीं लिखते थे। ठीक है, ये था, लेकिन यहां पर सिर्फ थीटा वाले हिस्से का करना है, तो आप क्या करोगे 2 पाई आर और थीटा बटा 360 डिग्री। लेकिन ये मान जो है अब ये 2 से कटने के बाद ये कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा 180, यानी पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री ये बनेगा। अब ये जो 180 डिग्री बना ये बना है, ये मान जो होगा ना ये हमेशा रेडियन में आएगा, और इस रेडियन के इस मान को अगर हम मान लो चेंज करना चाहें, यानी अगर हम इसको डिग्री में चेंज करना चाहें तो हम क्या करेंगे 180 बटा पाई का भाग देंगे।
तो देखिए आपको एक चीज और बता दूं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। और जो चाप की लंबाई जो होती है एल होता है, अगर हम इसको सोल्व करें, यहां से मैं सोल्व करके बता रहा हूं आपको, पाई आर थीटा बटा 180। अगर मैं इसको 180 बटा पाई से गुणा कर दूं तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, 180 से 180 कटेगा और पाई से पाई कटेगा, और क्या बचा आपके पास, आर थीटा, यानी जो चाप की लंबाई है, ये जो एल है आपके पास, वो क्या बनेगी, आर थीटा। तो ये एक शॉर्टकट भी याद रख लेना, कई बार थीटा का मान पूछ लेता है, चाप की लंबाई दे देगा और उसके बाद रेडियस दे देगा और उसके बाद में आपसे थीटा कितने डिग्री का कोण है ये पूछ सकता है। तो आप ये ध्यान रखना, चाप की लंबाई हमेशा रेडियस इंटू थीटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मैं एक बार, इसका हम सरकमफेरेंस और एरिया ज्ञात करते हैं इस वाले चित्र का, ठीक है। तो इस वाले चित्र का अब देखिए आपके पास ये जो दिख रहा है ये 90 डिग्री है, मैंने कितना माना, 90 डिग्री माना। तो पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस जो भी है वो कितनी होती है आप बताइए, 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर होती है, जिसमें से 90 डिग्री नहीं है, कितना है, 270 डिग्री बच रहा होगा, यानी ये जो इधर बच रहा है ये तो 270 डिग्री बच रहा होगा ना। तो इसका अगर मैं लिखता हूं यहाँ 270 डिग्री बटा 360, ठीक है। तो अब देखिए ये 90 से कटा 3 और 90 से कटा कितना, 4, 4 को अगर मैं 2 से काट देता हूं तो ये कितना बन गया, मेरे पास बन गया ये 2, यानी यहाँ पर, और इसके बाद ये जो भी है कैलकुलेशन हम आगे लिखेंगे, उसके बाद एक आर यहाँ पर है और एक आर यहाँ पर है। तो बाउंड्री कहाँ से शुरू हो रही है, आप यहाँ से मान के चलिए, सेंटर से, यहाँ से चला ऐसे और ये ऐसे चलते हुए और फिर वापस यहाँ आया, तो आर और आर ये भी दोनों जुड़ेंगे, यानी इसमें एक आर जुड़ेगी और एक आर और जुड़ेगी, और इसलिए आपके पास पाई आर गुणा 3/2 प्लस 2r ये आएगा। यानी आप इसको फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, 3/2 पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो ये थोड़ा सा आप बनाना सीख लीजिए इसको। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आप देखिए, जैसे मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में ये मेरे पास सेंटर है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मान लो इसको ऐसे तोड़ दूं आधा, ठीक है, आधा बना दिया, तो आधा सर्कल ऊपर है और आधा सर्कल नीचे। अगर मैंने यहाँ से भी इसके पार्ट 2 कर दिए तो एक एक और एक और एक, ये चारों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। अगर मैंने इस वाले पार्ट को हटा दिया तो कितना क्षेत्रफल बच जाएगा, 3, कितने में से, 4 में से। तो वही बात यहाँ करनी है कि भैया आपके पास पाई आर स्क्वायर था तो उसका आप क्या कर लोगे, 3/4 क्षेत्रफल कर लोगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इतना सा इसलिए दिखाया गया आपको ताकि आप ये बात समझ पाएं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब सारे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्ध वृत्त। क्या होता है, अर्ध वृत्त। और अर्ध वृत्त क्या है उस चीज को समझते हैं हम। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त, ठीक है। तो आधे वृत्त की सरकमफेरेंस क्या होगी, आधे वृत्त की सरकमफेरेंस आपको मैं दिखाता हूं। जैसे मान लो ये मेरे पास अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर ये क्या है मेरे पास आर, और ये भी क्या है आर, तो ये टोटल क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया डी, यानी इसको हम बोलेंगे डायमीटर, व्यास बोलेंगे हम इसको, व्यास, ठीक है। इतनी बात समझना। उसके बाद आप बताना यहाँ से और यहाँ तक का जो ये वाला एरिया है, मतलब ये वाली जो लाइन है, बाउंड्री है, इस आधी परिधि को हम क्या बोलेंगे, पाई आर, क्योंकि टोटल 2 पाई आर था तो 1 पाई आर ऊपर वाला बचेगा, आप जान रहे हैं ये बात। और उसके बाद हम एक आर ये वाली और एक आर ये वाली जोड़ देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा क्या, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। ये आपका बन गया सरकमफेरेंस। लेकिन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर पूरे का था तो हाफ का क्या होगा, आधा कर लेंगे हम, इतनी सी बात समझना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये दो क्या थे, आपके पास सर्कल के 2 टूक हमने ऐसे बना दिए, एक टुकड़ा ऊपर और एक टुकड़ा नीचे की तरफ आपको तोड़ के दिखाया गया है कि 2 आधे वृत्त अगर समान त्रिज्या के हैं तो उनसे एक वृत्त बन जाता है। मतलब इसी वृत्त को हमने तोड़कर 2 अलग अलग हिस्से में दिखा दिया गया है। चलो आज की क्लास में इतना ही है और आगे मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।